फ्रेंड, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं शशि द एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे संविधान की अनुसूची नंबर 1। ज़रा आंखें बंद करके सोचिए, 1947 में आज़ादी मिली, भारत बना, लेकिन सवाल ये नहीं था कि भारत बनेगा या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह था, भारत कैसा होगा और उसकी सीमाएं कितनी स्थायी होंगी। संविधान निर्माताओं को पता था, आज जो नक्शा है वह कल वैसा नहीं रहेगा। इसी सोच से जन्म लेती है संविधान की पहली अनुसूची। भारत संघ, लेकिन कैसा संघ? आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ ध्यान दीजिए, फेडरेशन शब्द नहीं, यूनियन शब्द चुना गया। क्यों? क्योंकि भारत में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, लेकिन उनके नाम, उनकी सीमाएं, उनका अस्तित्व, यह सब संविधान द्वारा नियंत्रित है। पहली अनुसूची की संवैधानिक भूमिका। पहली अनुसूची बताती है राज्यों की सूची, यूनियन टेरिटरी की सूची। लेकिन असली ताकत यहाँ है, यह सूची स्थिर नहीं बल्कि संशोधन योग्य है। यही कारण है कि 1950 का भारत और आज का भारत एक जैसा नहीं है। आर्टिकल 3+ फर्स्ट शेड्यूल। आर्टिकल 3 संसद को शक्ति देता है कि वह नया राज्य बना सके, किसी राज्य को बांट सके, सीमाएं बदल सके, नाम बदल सके, और जब ऐसा होता है फर्स्ट शेड्यूल संशोधित होती है, यानी आर्टिकल 3 फैसला करता है, फर्स्ट शेड्यूल उसे लागू करती है। क्या राज्यों की सहमति जरूरी है? यह सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल है। संविधान कहता है राष्ट्रपति राज्य से राय मांग सकता है, लेकिन वह बाध्यकारी नहीं है, यानी संसद राज्य की असहमति के बावजूद राज्य का पुनर्गठन कर सकती है। यही कारण है कि राज्य निर्माण हमेशा राजनीतिक बहस बनता है। अब हम देखेंगे स्टेट वर्सेस यूनियन टेरिटरीज, पावर डिफरेंस। राज्य संघीय ढांचे की इकाई, अपनी सरकार, अधिक अधिकार। यूनियन टेरिटरीज प्रशासनिक सुविधा, केंद्र का सीधा नियंत्रण, स्ट्रैटेजिक महत्व। इसलिए राजधानी क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र अक्सर यूनियन टेरिटरी बनाए जाते हैं। अगर हम करंट का एग्जाम्पल देखें तो जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन दिखाता है संसद की शक्ति कितनी व्यापक है, फर्स्ट शेड्यूल कैसे बदली जाती है, फेडरलिज्म कहाँ फ्लेक्सिबल है। यह कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं बल्कि संवैधानिक मैकेनिक्स है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स आपकी, आप लोग कहाँ गलती करते हैं? स्टूडेंट्स राज्य गिन लेते हैं, यूनियन टेरिटरी रट लेते हैं, लेकिन नहीं समझते यह सूची राजनीतिक शक्ति का नक्शा है। एग्जाम में पूछेगा कितने राज्य हैं, लेकिन इंटरव्यू या रियल अंडरस्टैंडिंग पूछेगी राज्य क्यों बनाए जाते हैं, और जवाब मिलेगा प्रशासन, पहचान, राजनीति, सत्ता संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाई दिस मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी। अगर राज्य बनाना बहुत कठिन होता तो क्षेत्रीय असंतोष बढ़ता, अगर बहुत आसान होता तो देश अस्थिर होता। फर्स्ट शेड्यूल इन दोनों के बीच बैलेंस टूल है। अगली वीडियो में दूसरी अनुसूची, जहां हम समझेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और न्यायाधीशों की सैलरी और पद किसके नियंत्रण में है।